हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पर। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और किसी ना किसी चीज को सीख रहे होंगे। तो आज की इस क्लास का जो टॉपिक है हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं शेयर मार्केट बढ़ गया, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे इससे क्या करना। कुछ लोग बोलते हैं शेयर मार्केट गिर गया, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे इससे क्या करना। अरे आप देश के नागरिक हो ना, तो आपको जरूरी है ये जानना कि शेयर मार्केट का आपकी जिंदगी से लेना देना है। तो आज हम यही बात करेंगे इस टॉपिक में। आज के क्लास का एजेंडा यही होगा कि शेयर मार्केट हमारे लिए, हमारे देश के लिए जरूरी है या नहीं है, या शेयर मार्केट जो है हमारा अंश विपणी है, स्टॉक मार्केट बोलो, स्कंद विपणी बोलो, इसका काम क्या है। अब अगर एक कॉमन बच्चे हो, आप बेटा स्टूडेंट हो, तो आपके लिए जरूरी है। लेकिन अगर आप एक कोई व्यक्ति हो जिनका स्टडी से कोई लेना देना नहीं है, आप लोगों के लिए भी जानना जरूरी है कि हमारा स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, इसके काम क्या होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और मैं आपको समझाऊंगा आज की अंश विपणी क्या क्या काम करती है। तो चलिए हम आज समझते हैं कि अंश विपणी क्या क्या काम करती है। तो सबसे पहला है बचतों की गतिशीलता। क्या करती है अंश विपणी? बचतों को गतिशीलता देती है। जैसे कि मेरे पास मान के चलो 1000 रुपए है। कितने रुपए है? 1000 रुपए है। और इन 1000 रुपए की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा हूं, किसी भी जैसे रिलायंस कंपनी का एक शेयर खरीद लिया। एक शेयर क्या कर लिया? खरीद लिया मैंने 1000 रुपए में। मान के चलो, वैसे रिलायंस कंपनी का एक शेयर 1000 रुपए का नहीं है, ये मुझे पता है और आपको भी पता होना चाहिए। मान लो मैंने एक शेयर खरीद लिया, तो ये मेरी बचत थी ना। इस बचत को गतिशील बनाने का काम कौन करती है? अंश विपणी करती है। इस बचत को मैं कहां डाल दिया? इस कंपनी में निवेश कर दिया। तो इससे क्या हुआ? यहां दो लोगों का फायदा हो गया। एक तो मेरा बचत एक जगह चला गया और उस कंपनी को पैसा मिल गया, रिलायंस कंपनी को। तो वही है, हमारी बचतों को व्यवसायियों के पास पहुंचाने का काम कौन करती है? अंश विपणी करती है। जैसे आप यहां देख पा रहे होंगे, अंश विपणी सुनिश्चित ढंग से और नियम और नियंत्रण किया जाता है और निवेशकों हितों की रक्षा होती है। छोटे बड़े निवेशक अंश विपणी द्वारा प्रतिभूतियों में निवेश करने हेतु क्या होते हैं? प्रोत्साहित होते हैं। मतलब छोटा सा अगर मेरे पास पैसा है तो मैं डायरेक्ट किसी कंपनी में थोड़े बहुत अंश खरीद सकता हूं, और मेरे हितों की रक्षा करने वाली कौन है? अंश विपणी है। यहां पर इसमें पूंजी निरंतर प्रवाहित होती है और प्रतिभूतियों की खरीदी बिक्री के लिए बाजार का क्या होता है? निर्माण होता है। मतलब यहां पर अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप अपनी प्रतिभूतियों को क्या कर सकता हो? बेच भी सकता हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने एक शेयर खरीदा 1000 में, अब ये 1000 का शेयर मान के चलो 1500 का हो गया, तो मैं इसको बेच भी सकता हूं, इसका विक्रय भी किया जा सकता है। तो बचतों को गतिशील बनाने का काम कौन करती है? अंश विपणी करती है। मतलब जो निवेशक होता है उनका पैसा अंश विपणी के माध्यम से कंपनी के अंशों में लगाया जाता है, जिससे कि जो हमारी बचत है वो व्यवसायियों के काम में आती है। और व्यवसायी जब पैसा कमाते हैं, उनके अंशों की वैल्यू भी क्या हो जाती है? कीमत हो जाती है, बढ़ जाती है, और उससे थोड़ा बहुत मुनाफा निवेशक मतलब हम जैसे लोग भी उठा पाते हैं। तो पहला काम क्या है? बचतों की गतिशीलता बनाए रखना। किसका काम है? अंश विपणी का। दूसरा, पूंजी का निर्माण करना। देखो हमारे पास जो पैसा होता है, हमारे पास रहेगा तो वहां पर हमें ब्याज जो मिलता है बहुत कम मिलता है। लेकिन अगर वही पैसा हम क्या करते हैं? निवेश करते हैं, तो हमें उसके ऊपर प्रतिफल के रूप में कुछ पैसा मिलता है। जैसे यहां लिखा ही है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। पहले, निवेश पर समुचित प्रतिफल एवं पूंजी में वृद्धि के कारण निवेशक कंपनी के द्वारा अधिक निवेश करने के लिए क्या होता है? प्रोत्साहित और आकर्षित होता है। जैसे अब मेरा 1000 रुपए मैंने एक शेयर में लगाया और वो 1500 रुपए बन गया, तो मेरा 500 का फायदा हुआ। तो क्या मैं वापस इस कंपनी के शेयर नहीं खरीदूंगा क्या? जब मेरे पास 2000 होंगे तो मैं एक शेयर नहीं बल्कि कितने शेयर खरीदूंगा? 2 शेयर खरीदूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 500 रुपए का फायदा हुआ है, तो मुझे और ज्यादा फायदा होगा। तो निवेशक मिलने वाले फल के प्रति आकर्षित होता है। मिलने वाला जो फायदा होता है उसको अट्रैक्ट होता है, और वो वापस क्या करता है? उन कंपनियों में क्या करता है? निवेश करता है। जिससे क्या होता है? तो जो कंपनियां होती है वो पूंजी जुटा पाती है आराम से, क्योंकि मैं उसी कंपनी में पैसा लगाऊंगा जो मुझे फायदा देंगी। उस कंपनी में मैं पैसा बिल्कुल नहीं लगाऊंगा जो मुझे नुकसान देंगी। कोई भी इंसान ऐसी कंपनी के तो अंश खरीदता है जहां पर उसको फायदा हो। आप बताओ मुझे, आप ऐसी कंपनी में पैसा लगाओगे कि जहां नुकसान होगा? तो एज ऑब्वियस सी बात है, कोई नुकसान लगाने के लिए अपना पैसा लगाने थोड़ी ना आएगा।
तो यही चीज पूंजी निर्माण में जो हमारी अंश विपणी है वो क्या करती है, सहायता करती है। हमारा पैसा ऐसी कंपनी में हम लगाते हैं जहां पर उन कंपनियों का भी फायदा होता है और बदले में प्रतिफल के रूप में हमारा भी पैसा क्या होता है, बढ़ जाता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया। फिर प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण। देखो प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण क्या है, तो कोई भी अंश अगर, जैसे इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए और इसको हटा देते हैं और बात करते हैं प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण। अब प्रतिभूतियां मतलब अंश को ही ले लो आप, एक अंश की बात करते हैं। एक शेयर 100 रुपए का होता है, कुछ दिनों में बाद देखते हैं तो 120 का बन जाता है। अब इसकी कीमत कैसे बढ़ गई भैया, तो किसी भी चीज की कीमत जो होती है ना वो दो चीजों पर निर्भर करती है, एक उसकी मांग और एक उसकी पूर्ति। तो मांग और पूर्ति की और कीमत क्या करती है, निर्भर करती है। अगर किसी चीज की मांग ज्यादा है, अगर किसी चीज की मांग ज्यादा है तो समझना उसकी कीमत ज्यादा है, और किसी चीज की अगर मांग कम है तो उसकी कीमत क्या होती है, कम होती है। ये चीज आप याद रखो। तो क्या होता है, जो अंश विपणी होती है वो मांग और पूर्ति के सिद्धांत के अनुसार प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण करने में सहायता करती है। लाभ कमाने वाली जो कंपनियां होती है उनकी प्रतिभूतियों की मांग अधिक होने के कारण इनका मूल्य भी क्या होता है, ऊंचा होता है। अगर सिंपल बात है, जो कंपनी ज्यादा कमाएंगी उसकी शेयर की कीमत क्या रहेंगी, ज्यादा रहेंगी। और इसका अगर विपरीत बात करें तो इसमें विपरीत बात लिखी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई कंपनी नुकसान में है तो उसके अंशों की कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इन प्रतिभूतियों का मूल्यांकन करने से किसका फायदा होता है, निवेशक, सरकार और उत्तोलन के लिए जरूरी होता है कि उस कंपनी का अंश का प्राइस क्या है। देखो मैं निवेशक हूं तो मुझे अंश की कीमत पता चलेंगी तभी तो मैं उसके अंश को खरीदूंगा। दूसरी चीज, सरकार को कंपनी कैसी है, अगर ये सरकार को देखना है फायदे में है नुकसान में है तो अंशों को देखकर बता सकती है। और बात किसकी करें, उत्तोलन की, तो उत्तोलन का मतलब होता है वो लोग जो ऋण देते हैं कंपनी को। जैसे कंपनी वालों ने ऋण दिया है, मुझे ऋण दिया है, उत्तोलन ने मुझे ऋण दिया है, मेरी कंपनी है किसी, जैसे मान के चलो राम नाम के व्यक्ति ने मुझे ऋण दिया है। अब मेरी कंपनी में राम पैसा क्यों लगाए, क्यों मुझे दे, तो मेरे अंशों की वैल्यू देखेंगे और देखेंगे कंपनी का फायदा है या नहीं है। अगर मेरे अंशों की वैल्यू बढ़ रही है और मेरी कंपनी प्रॉफिट में है तो क्या करेंगे, मेरी कंपनी में पैसा लगाएंगे। घाटे वाली कंपनी में कोई पैसा लगाएगा क्या, आप भी नहीं लगाओगे, मैं भी नहीं लगाऊंगा। तो यही चीज प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण का काम कौन करता है, अंश विपणी करती है। और किसी भी अंश की कीमत ये उसकी मांग और पूर्ति पर क्या करती है, निर्भर करती है। उत्तोलन जो होते हैं कंपनियों की योग्यता का अनुमान लगाते हैं और उसके हिसाब से उसमें निवेश करने में क्या लेते हैं, निर्णय लेते हैं। कोई भी इंसान पैसा लगाने के पहले उस कंपनी के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में चेक करता है, तभी उस कंपनी में क्या लगाता है, पैसा लगाता है। फिर मैं आपको एक लाइन बोला था वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि मैंने बोला क्या शेयर मार्केट से गिरने बढ़ने से हमें कोई फायदा नुकसान है, तो यहां पर वो बात साबित होती है। अभी आपको समझ में आएगा कि शेयर मार्केट से घटने या बढ़ने से हमारा फायदा नुकसान है या नहीं है। इसे कहा जाता है, अंश विपणी को कहा जाता है आर्थिक भार मापक, बैरोमीटर। देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाने के लिए अंश विपणी को माना जाता है। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है या बुरी है, ये चेक करने के लिए अंश विपणी भी एक चीज है। अगर हमारा शेयर मार्केट, हमारी अंश विपणी अगर अच्छी है तो ये माना जाता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था क्या है, अच्छी है। तो जैसे यहां लिखा है कि अंश विपणी देश की आर्थिक दशा का मूल्यमापन करने वाले विश्वसनीय भार मापकों की तरह कार्य करती है। देश एवं अर्थव्यवस्था के प्रत्येक छोटे मोटे परिवर्तनों का प्रभाव अंशों के मूल्य पर दिखाई देता है। जैसे हमारा अंश विपणी अच्छा है तो माना जाएगा देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है। अगर हमारी अंश विपणी गिरी हुई है तो यह माना जाएगा कि देश की अर्थव्यवस्था गिरी हुई है। देश में अगर कुछ भी हो जाता है तो उसका प्रभाव अंशों पर होता है। जैसे कि अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूं इस समय में आपको एक पता होगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना और एक कौन सा आपका छत्तीसगढ़ में 4 स्टेट में चुनाव हुए, जहां पर 3 स्टेट में मतलब एक में तो आपकी कांग्रेस आ गई और 3 में बीजेपी गवर्नमेंट आ गई। तो यहां पर जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो एक स्टेबल सरकार मिली अर्थव्यवस्था में। तो इसका फर्क क्या हुआ, तो अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप जाके चेक करना, सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई पर है। मतलब जो हमारा देश का सेंसेक्स बीएससी का जो इंडेक्स होता है, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और जो हमारा बीएससी का एक छोटा सा निर्देशांक होता है, बढ़ा या घटा, उसे कहा जाता है सेंसेक्स। आज सेंसेक्स अपने लाइफ टाइम का पे है, हाई पर है। तो क्या हुआ,
क्या एक अर्थव्यवस्था की चीज का, देश में होने वाली चीज का हमारे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, वैसे इन सब चीजों का प्रभाव हमारे अंशों के मूल्य पर दिखाई देता है। आज देखिए बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स आज लाइफ टाइम हाई पर है। आज के डेट में अगर कोई कंपनी का ज्यादा जो फायदा हुआ इलेक्शन का, तो हुआ है अदानी ग्रुप्स को। यहां पर देखना आपके अदानी ग्रुप्स के हर एक शेयर की प्राइस क्या हो गई है, बढ़ गई है। मतलब देश की में होने वाली चीजों का सीधा सीधा प्रभाव किस पर दिखाई देता है, अंशों पर। इसलिए मैंने बोला कि हमें ये मैटर पड़ता है कि अगर हमारा शेयर मार्केट अच्छा तो हमारा देश की अर्थव्यवस्था अच्छी, अगर हमारा अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है तो समझ जाना कि हमारा शेयर मार्केट अच्छा नहीं तो देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी नहीं है। यहां देखो अंशों के मूल्य कमी आने अथवा वृद्धि होने पर अर्थव्यवस्था में तेजी मंदी के संकेत दिखाई देते हैं। अंश विपणी कहा अर्थव्यवस्था की नाड़ी या दर्पण कहा जाता है। मतलब देश की, जैसे हमारे बॉडी में नाड़ी होती है ना, हमें देखकर, जैसे नाड़ी को देख के आजकल पहले के जमाने के लोग बीमारी बताते थे, तो वैसे ही अंश विपणी को देखकर दूसरे देश के लोग उस देश के बारे में बताते हैं कि उसकी स्वास्थ्य कैसा, उसकी हेल्थ कैसी है। मतलब देश में अगर अंश विपणी अच्छा है तो देश अच्छा है, और अंश विपणी गिरी हुई है तो समझ जाओ कि यह माना जाता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था भी गिरी हुई है। तो ऐसा समझा जाता है। इसलिए अंश विपणी को भारतीय अर्थव्यवस्था का या हमारे देश का किसी भी अर्थव्यवस्था का आर्थिक भारमापक यानी बैरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी आता है पेपर्स में, बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं ये। फिर है निवेशकों की हितों की रक्षा। अब मैंने पैसा लगा दिया किसी कंपनी में, अब उस कंपनी के ऊपर निगरानी करने वाला तो कोई होना, मेरा पैसा सेफ हैंड में रहना चाहिए। तो उसका काम कौन करती है, अंश विपणी करती है। निवेशकों के हितों की रक्षा करने का काम कौन करती है, हमारी अंश विपणी करती है। केवल सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का ही व्यापार किया जाता है, रजिस्टर्ड चीजों का ही व्यापार किया जाता है। और अंश विपणी कंपनी की योग्यता का जांच पड़ताल करके उनका क्या करवाती है, सूचीयन कराती है। हर एक कंपनी का अंश यहां पर शेयर मार्केट में हमारे अंश विपणी में रजिस्टर्ड नहीं है, सूचीबद्ध नहीं है। वही कुछ कंपनियां हैं जिनका ही अंश क्या है, सूचीबद्ध है। आज के डेट में बहुत सारी कंपनियां हैं लेकिन वो लिस्टेड नहीं है शेयर मार्केट में, मतलब सूचीबद्ध नहीं है। तो उसको क्या करना पड़ता है, सूचीबद्ध कराने के लिए उन्हें अंश विपणी के पास जाना पड़ता है। अंश विपणी जांच पड़ताल करती है, उसके बाद उन अंशों को क्या करवाती है, सूचीबद्ध कराती है। तो यही बात है, जिन कंपनियों का सूचीकरण किया जाता है उन्हें अंश विपणी के नियमों और अधिनियमों का क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। मतलब जिस तरीके से बोलेंगे अंश विपणी के ये काम करना पड़ेगा, इतने डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, इस तरीके से आपको काम चलाना पड़ेगा, ये हमारे अधिनियम है, ये नियम है, आपको फॉलो करने पड़ेंगे, उन्हीं कंपनियों का सूचीकरण किया जाता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अंश विपणी द्वारा व्यवहारों की सुरक्षा की क्या मिलती है, गारंटी मिलती है कि हमने जहां पैसा लगाया वो कंपनी डमी नहीं है, वो फेक कंपनी नहीं है, हमारा पैसा किसी अच्छे कंपनी में लगाया गया है। तो निवेशक की हितों की रक्षा करने का काम भी कौन करती है, अंश विपणी करती है। तरलता, अंश विपणी हमें तरलता देती है। जैसे कि आपको पता है अंश बाजार में, मतलब शेयर मार्केट में हम क्या काम करते हैं, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करने का काम करते हैं। तो इसमें क्या होती है, इस बाजार में तरलता होती है। तरलता का मतलब कैसे कि अगर मैं एक निवेशक हूं और मुझे निवेश किए गए राशि अभी चाहिए तो मैं उसको बेचकर काय में स्थानांतरित करवा सकता हूं, पैसे में स्थानांतरित करवा सकता हूं। एक दिन में मेरा पैसा मेरे पास क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। तो ये चीज होती है, इसमें विश्वास होने की पूरी गारंटी होती है। निसंकोच मतलब कि बिना किसी डाउट के निवेशक अपना पैसा क्या कर सकता है, यहां से निकाल सकता है। इसलिए बहुत सारे लोग लंबे समय के लिए यहां पर पैसा क्या करते हैं, लगा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं पैसा निकाल लूंगा, क्योंकि अंश विपणी में क्या होती है, तरलता होती है। तो ये इसका छठवां पॉइंट हो गया। फिर पूंजी का बेहतर आवंटन। अब पूंजी का बेहतर आवंटन का मतलब कैसे, तो ये समझिए पहले। जिन लाभ कमाने वाली कंपनियों के अंश क्या होते हैं, अधिक होते हैं, अथवा उनका व्यापार अर्थात क्रय विक्रय सुलभतापूर्वक जारी रहता है, वे कंपनियां अंश विपणी से सरलतापूर्वक नई पूंजी जुटा सकते हैं। जो कंपनी फायदे में है, उनके शेयर की पहले ज्यादा है, प्रॉफिट कमाती है, वो कंपनी अगर डबल से पैसा जुटाना चाहे तो जुटा सकती है। ठीक है, जैसे आईपीओ होता है ना, एक एफपीओ भी होता है, मतलब वो बाद में बताएंगे हम आपको। एक बात याद रखना कि अगर उन कंपनियों को और पैसे की जरूरत पड़ी तो आप और पैसा जुटा सकते हैं। क्यों ऐसा जुटा सकते हैं, क्योंकि बाकी लोगों ने देखे उस कंपनी का, अगर कोई एक कंपनी है जिसका शेयर 100 का था, डायरेक्ट 3 सालों में 4 सालों में 10,000 पार कर चुका है, तो क्या वापस जब इस कंपनी आपसे पैसा मांगेगी तो आप यार डालोगे नहीं? क्योंकि अगर ये कंपनी 100 रुपए का शेयर 3 सालों में 10,000 बना सकती है, तो हो सकता है अगले 3 सालों में 1 लाख का बना दे। तो बोलने का मतलब ये होता है कि यहां पर जो बेहतरीन कंपनियां होती है, अच्छी कंपनियां होती है, वो पूंजी जुटा सकती है। मतलब और जैसी अगर कोई कंपनी है ऐसी, इससे क्या फायदा होगा, तो अंश विपणी में
बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जिनका कीमत ज्यादा होती है वहां निवेश करने के लिए तैयार होते हैं। इसका फायदा दोनों को होता है, एक निवेशक को, उसको ज्यादा अच्छा फायदा मिलता है, और दूसरा किसको, कंपनी को। कंपनी को क्या फायदा होता है इसका, तो कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा होता है जिससे को प्लानिंग करके अपना काम चला सकती है। तो एक और हमारा क्या होता है, अंश विपणन का ये कार्य होता है। आगे हमारे पास और भी 3 कार्य है, ये भी हम समझ लेते हैं। आर्थिक वृद्धि में योगदान, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर अंश विपणन में कंपनियों में क्या करते हैं, अंशों का क्रय विक्रय किया जाता है, तो निवेश अधिक और ऊंचा प्रतिपूल भुगतान करने वाली कंपनियों में निवेश करते हैं, तो इससे क्या होता है, तो हमारे परिणामतः कंपनियों की उत्पादक कार्यों में पूंजी निवेश होती है और पूंजी निर्माण में आर्थिक वृद्धि भी मिलती है। बोलने का मतलब ऐसा कि मैंने कंपनी का अंश खरीदा, कंपनी के पास पूंजी गई, मेरा पैसा गया, कंपनी ने उसमें उस पैसे से यूज किया और अपनी कंपनी का विकास किया, और कंपनी का विकास मतलब आर्थिक विकास हुआ, आर्थिक वृद्धि हुई। इस तरीके से काम होता है। फिर सट्टेबाजी के अवसर उपलब्ध है। अच्छा, सट्टेबाजी, गैम्बलिंग करना, देखो आज के रेट में शेयर का भाव गिरेगा या बढ़ेगा, एक फ्यूचर एंड ऑप्शन करके होता है जो आपने सुने होंगे, जिसे लोग ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं। तो यहां पर सट्टेबाजी की भी आपको सुविधा मिलती है। क्यों ऐसा करती है अंश विपणन, मांग और पूर्ति और तरलता को सुनिश्चित रखने के लिए अंश विपणन प्रतिभूतियों में क्या सट्टेबाजी की अनुमति देती है। कीमत, मांग और पूर्ति और तरलता को बनाए रखने के लिए सट्टेबाजी की अनुमति कौन देता है, आपको अंश विपणन देती है। अगर लास्ट बात करें तो बचत और निवेशक की आदतों को प्रोत्साहन, तो क्या होता है तो ये जो बचत और निवेशक को आदतों को क्या होता है, प्रोत्साहन मिलता है। कैसे प्रोत्साहन मिलता है, मेरे पास बचा हुआ पैसा था, मैं कहां डाल देता हूं, अंशों में डाल देता हूं। ये आदत लोगों में पहले नहीं थी। जब से अंश विपणन शेयर मार्केट के बारे में ये स्पिरिट हुआ है कि पैसा निवेश करने की एक जगह है शेयर मार्केट, वहां पैसा लगाया जा सकता है, तो ये काम होने लगे। तो यहां पर जैसे क्या होता है, निवेशक अंश विपणन में विभिन्न प्रतिभूतियों में क्या कर सकता है, निवेश कर आकर्षक अवसर उपलब्ध करा सकता है, अच्छा खासा फायदा कमा सकता है। लोग अक्सर क्या करते हैं, सोना चांदी और किसी और चीजों में या लैंड वगैरह, भूमि वगैरह, जमीन वगैरह में पैसा निवेश कर सकते हैं, वैसे करते हैं। वैसे ही आप कहाँ निवेश कर सकते हो, अंश विपणन में निवेश कर सकते हो। ये मतलब प्रतिभूतियों में कर सकते हो, और किसकी हेल्प से, अंश विपणन की हेल्प से। तो कुछ इस तरीके से इसके क्या है, अंश विपणन के कार्य है, जो मैंने आपको यहाँ पर क्या किया हो, समझाया हो। उम्मीद करता हूं कि अंश विपणन क्यों जरूरी है, अंश विपणन क्या काम करती है, सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे हमारे नए वीडियो में जहां हम बात करेंगे भारत की 2 इंपॉर्टेंट अंश विपणनों के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में। मैंने बार बार BSE और NSE का नाम लिया, एक मैंने बोला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक मैंने बोला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके बारे में डिटेल ही बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो चाहते हो, आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अकेले नॉलेज लेना गलत बात है।